अर्जुन को कृष्ण ने कोई साधना नहीं कराई थी, कोई योग अभ्यास नहीं करा दिया था। दिमाग लगा के देखो आप थोड़ा सा। कोई हनुमान जी को राम ने कोई साधना नहीं कराई थी, योग अभ्यास नहीं करा दिया था। बस आंख मिली और हो गए बस। अर्जुन को सिर्फ जो लिखा हुआ था ना उसके पास, जो कुछ उसके चित्त पे लिखा हुआ था, जो कुछ उसने सीख रखा था, केवल उसको हटाना था बस। जैसे ही उसको हटाया फट से वो चीज़ साफ हो गई। अर्जुन को कोई शास्त्र पढ़ाया, कोई शास्त्र है गीता कोई? अरे एक प्रश्नोत्तरी है। अर्जुन सवाल पूछता था, वो जवाब देते थे। शास्त्र तो हमने बनाया, उसको नाम अपन ने रख दिया, ये तो शास्त्र है, ये तो बड़ी बात है। कोई बड़ी बात नहीं है गीता। तुम देखो, जैसे तुम प्रश्न करते हो और तुम्हें जवाब मिल जाता है, इसको तुम किताब में लिख दो, वो बन गई गीता। अरे वो प्रश्न करता था, वो जवाब दे दिया, एक प्रश्न उत्तरी है गीता। एक प्रश्न किया अर्जुन ने और उसका वो जवाब दे दिया, वो है बस केवल वो। तो क्या उसको कोई योग अभ्यास कराया अर्जुन को? क्या कराया? इतनी सी देर में क्या करा सकते थे? इधर सेना खड़ी है मारने के लिए, उधर सेना मारने के लिए खड़ी है, अभी थोड़ा सा चुटकी बजे और एक धूम धड़ाम हो जाए, मर जाए सब की सब। तो जब ऐसी स्थिति में आदमी योग अभ्यास कराएगा? ऐसी स्थिति में तुरंत शक्तिपात किया, तुरंत हुआ जागरण, तुरंत ही उसको दृष्टांत हुआ और उसके कृष्ण के व्यक्तित्व को पहचान गया अंदर के। कृष्ण ये नहीं है जो ये शरीर से बैठा है, ये कुछ और है। चेतना को जैसे ही अर्जुन ने जाना कि कृष्ण ये शरीर से अलग हटके कुछ और है, शरीर तो मात्र एक थोड़ा सा इस संसार में काम चल, क्योंकि मर्यादा है इस धरती की मर्यादा है कि इस धरती पे आने के लिए शरीर चाहिए, बिना शरीर के नहीं किया जा सकता। इस मर्यादा को पूरा कर रहा है कृष्ण। बाकी की तो कृष्ण कुछ चेतना है, चैतन्य है, वो कुछ और है। जैसे ही कृष्ण की चेतना को उसने जाना तो वो ऊपर से उतर के नीचे आके बैठ गए चरणों में, कहता प्रभु आप संभालो। कृष्ण से सीधे भगवान पे उतर आया, प्रभु, भगवान, परमेश्वर, ये शब्दों का उपयोग करने लगा। एक आदमी को आदमी परमेश्वर कह दे तो बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया होगा अर्जुन के अंदर। ये देखो तुम बात, अर्जुन एक साधारण व्यक्ति था, रिश्तेदार था कृष्ण का, और वो ऊपर से उठ के उसके पैरों में आके बैठे और उसे परमेश्वर कहे। एक रिश्तेदार को परमेश्वर कहने में बहुत बड़ी बात। एक साधारण आदमी को परमेश्वर कह रहा है, तो अर्जुन बहुत बदल गया होगा फिर। अब अंदर की जानकारी को सोचो, बाहर से तो सोचो, तुम अंदर की को छोड़ो, बाहर की तो सोचो कि आइयो अर्जुन कह रहा है कि परमेश्वर हैं आप, तो इसका मतलब है कि अर्जुन में बहुत बदल गया, बहुत बदलाव आ गया। उसमें क्या चेंज हुआ ये देखो तुम बात। एक यार दोस्त से परमेश्वर पे आ जाए आदमी, एक मित्र से परमेश्वर बोले कि परमेश्वर हैं आप, तो चेंजेज को आप अनुमान कर सकते हो कि साधारण चेंजेज नहीं है। ऐसा चेंजेज नहीं है कि आप जैसे प्रेम में थोड़ा सा मीठे हो गए, गुस्से में थोड़ा सा तेज हो गए तो आपका चेंजेज हो गया। वो चेंज नहीं है कि आप तो मतलब जो है बच्चों के सामने कुछ और तोतली भाषा में बोल रहे हैं और अफसर के सामने आप किसी और तरह से बोल रहे हैं, फिर मित्र के सामने। ये चेंजेज की बात नहीं हो रही है वहाँ, वो चेंजेज नहीं, वो जो परमेश्वर कह रहा है अंदर से उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है, अंदर से बदलाव आया उसका। ये सबसे बड़ी देखने की बात है। इतनी देर में क्या योग किया? तो तुम ये सोचो कि योग वोग की क्रियाएं है ना, ये सब बकवास, पैसा कमाने का धंधा है। ये योग सिखाते हैं ना, योग से बचना, ये जितने भी क्लास हैं योग का बोर्ड लगाया है, ये सब बेकार का मामला है। ये सब पैसा कमाने की बस क्लासेज चल रही हैं। योग की कहीं शिक्षाएं दी जाती है? योग तो पास में बैठ के फलित होता है। तुम बैठो महात्मा के पास, बस फलित हो गए। तो इसमें इतना ही है बस योग, और कुछ नहीं इससे ज़्यादा योग। हमारे जितने भी तुम लोग जानते हो, इतने सारे लोग बैठे हो, कौन सी क्रिया मैंने तुम्हें बताई, कौन सा योग करवाया? मैं योग वोग के चक्कर में नहीं हूँ। आप बस इतना ही है कि बस बैठे हैं पास में, मैं तुम्हें देखूं, तुम हमें देखो, बस योग यही है। तुम मुझे देखो, मैं तुम्हें देखूं, हो गया योग। और ये योग के लिए और करना क्या है? तुम बताओ मुझे, योग के लिए करना क्या है? एक आदमी के पैर नहीं है मान लीजिए, वो कैसे आसन साधेगा? एक आदमी के हाथ नहीं है, वो कैसे मुद्राएं बनाएगा? एक आदमी के आंख नहीं है, बोलो कैसे आंखें चढ़ाएगा? एक आदमी के कान नहीं है, कैसे वो सुनेगा तुम्हारी कि तुम किस ज्ञान की बात कर रहे हो? इसका मतलब जिसके पास में हाथ नहीं, पैर नहीं, आंख नहीं, वो तो योग का अधिकारी ही नहीं है। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? सूरदास के तो आंखें नहीं थी, तो कैसे बन गए वो योगी? कैसे जान गए वो? ये बताओ सही। तुम तो मुद्राएं लगाओगे, हाथ नहीं है तो परमात्मा से प्रेम ही नहीं कर सकोगे। हाथों से होगा प्रेम, पैर तुम लगाओगे वो अंटी, तब जा करके होगा ये प्रेम। प्रेम हृदय से होता है। जिसके पास हृदय है, बस
योग सद गया, बस योग सद गया। बस एक बार पता लग जाए कि मैं कीचड़ में हूं, सद गया योग। मुझे पता लगता है कि लग जाए कि यार इस पैसे से कुछ होने वाला नहीं है, मान सम्मान से कुछ होने वाला नहीं है। एक बार पता लग जाए कि सब कुछ करके देख लिया, सुख कभी नहीं आता यहाँ पे, सद गया योग। कुछ करने का मतलब ही नहीं यहाँ। एक बार बुरी चीज बुरी दिखाई देने लग जाए, हाँ बन गए योगी यार, इससे ज्यादा योग की क्या शिक्षा देनी है। पता लग जाए कि मैं कीचड़ में हूं, फिर को कीचड़ में रहेगा व्यक्ति। एक बार पता लगे कि मैं कीचड़ में हूं, कीचड़ से निकलेगा व्यक्ति, बस सद गया योग। भाई यही है योग की, इससे ज्यादा योग की परिभाषा कुछ भी नहीं है। बस तुम सदे, तुम्हारी जागरूकता सदी, बना योग, बस और कुछ नहीं है। बस बैठना सीखो, सुनना सीखो। मैं तो इसी को योग कहता हूँ। पास में बैठने की कला आ जाए, बस निवृत्ति के साथ बैठो, चाहो नहीं कुछ भी, अपेक्षाएं कभी कुछ मत रखो। जैसे आप अपेक्षा का प्रेम करना जानते हैं, अपेक्षा से ही आप प्रेम करते हैं। जैसे दुकानदार कितना मीठा बोलता है ग्राहक से, अपेक्षा है वो सामान खरीद के ले जाएगा। तुम रिश्तों में प्रेम देते हो इसलिए कि उससे प्रेम लेना है तुम्हें, अपेक्षा है तुम्हारी। तो ऐसा प्रेम गुरु से कभी मत करना अपेक्षा का। और गुरु वही है जो तुम्हारी समस्त अपेक्षाओं को तोड़ दे। कहते भाई कर्मों से फल मिलते हैं, अच्छा करोगे अच्छा पाओगे, बुरा करोगे बुरा पाओगे, सीधी बात है। अपेक्षा रहने नहीं देगा कोई भी, साफ सुथरे। बस एक बार समझ में आ जाए खेल, एक बार खेल समझ में आ जाए तो खिलाड़ी बन जाते, फिर कोई नहीं।